नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइड के चैनल पर। तो दोस्तों, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर भी वही निकलता है। तो इसी जोश के साथ चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, फासिस्ट का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो फासिस्ट का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ था। फासिस्ट का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, फासिस्टों का जन्मदाता कौन था? मुसोलिनी था। फासिस्टों का जन्मदाता कौन था? तो फासिस्टों का जन्मदाता मुसोलिनी था। चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मुसोलिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमांगना में हुआ था। मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमांगना में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, मुसोलिनी को और किस नाम से भी पुकारा जाता था? ड्यूस के नाम से भी पुकारा जाता था। मुसोलिनी को ड्यूस के नाम से भी पुकारा जाता था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मुसोलिनी ने सेना का अधिकारी किसे नियुक्त किया था? डियाज को नियुक्त किया था। मुसोलिनी ने सेना का अधिकारी डियाज को नियुक्त किया था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मुसोलिनी द्वारा बनाया गया नियमों की संख्या कितनी थी? मुसोलिनी द्वारा बनाए गए नियमों की संख्या 22 थी। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए नियमों की संख्या 22 थी। हमारा अगला प्रश्न है, मुसोलिनी ने रोम पर कब आक्रमण किया था? मुसोलिनी ने रोम पर कब आक्रमण किया था? 1922 ईस्वी में किया था। यहाँ मैं लिखा गया दोस्तों, यहाँ ने होगा। मुसोलिनी ने रोम पर 1922 ईस्वी में आक्रमण किया था। हमारा अगला प्रश्न है, मुसोलिनी ने अबिसिनिया पर कब आक्रमण किया था? 1935 ईस्वी में मुसोलिनी ने अबिसिनिया पर आक्रमण किया था। हमारा अगला प्रश्न है, जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण कब किया था? तो 1936 ईस्वी में किया था। जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण 1936 ईस्वी में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, मुसोलिनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? तो मुसोलिनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 10 जून 1939 ईस्वी को की। हमारा अगला प्रश्न है, इटली में फांसीवाद का अंत कब माना जाता है? तो 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को इटली में फांसीवाद का अंत माना जाता है। 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को इटली में फांसीवाद का अंत माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हिटलर का जन्म हुआ था। 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हिटलर का जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हिटलर बचपन में क्या बनना चाहता था? तो हिटलर बचपन में एक चित्रकार बनना चाहता था। हिटलर बचपन में चित्रकार बनना चाहता था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हिटलर किसकी तरफ से लड़ा था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर कहाँ का सदस्य बन गया? तो जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बन गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बन गया। 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया एवं धीरे धीरे हिटलर इसका फ्यूहरर नेता बन गया। इस पार्टी का नेता बन गया हिटलर। धीरे धीरे हिटलर को फ्यूहरर के नाम से भी जाना जाता है। हिटलर इस पार्टी का नेता बन गया। हमारा अगला प्रश्न है, मीन कैंप किसकी रचना थी? तो हिटलर की रचना थी। मीन कैंप हिटलर की रचना थी। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त पुलिस गेस्टापो का संगठन किसने किया था? तो गुप्त पुलिस गेस्टापो का संगठन हिटलर ने किया था। गुप्त पुलिस गेस्टापो का संगठन हिटलर ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा एडोल्फ हिटलर ने दिया था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण 1 सितंबर 1939 ईस्वी को किया। हमारा अगला प्रश्न है, साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो
कॉमिंटर्न की संधि हुई थी। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कॉमिंटर्न की संधि हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, नाजी दल का प्रचार कर कौन संभालता था? नाजी दल का प्रचार कार्य कौन संभालता था? तो गोएबल संभालता था। नाजी दल का प्रचार कार्य गोएबल संभालता था। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष कौन था? मुसोलिनी था। राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष मुसोलिनी था। इसी के साथ हमारा आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।